शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कन्फेस कर गया, ये कम से कम कन्फेस अगर ना बोलूं एडमिट कर गया। अच्छा, ये आप लोगों को कुछ समझ में आया ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इतना नाम क्यों लिया जा रहा है? चोटाई चोटाई, घुटनों में चोटाई, पता है क्यों लिया जा रहा है? जोड़िए ना, उधर अंबेडकर जी पे बवाल हो रहा है। तो साथियों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में बोला उसको कट एंड पेस्ट कर कर संसद से लेके सड़क तक ये हारा हुआ हताश विपक्ष लड़ने का मन बना रहा है। क्यों बना रहा है समझ में नहीं आ रहा। अभी तो ना विधानसभा चुनाव है ना लोकसभा चुनाव है। खैर, आप ऐसे प्रोग्राम बहुत देख चुके होंगे मीडिया पे, ब्रॉडकास्टर्स पे, कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये वीडियो देखो फिर वो वीडियो देखो, फलाने पेपर ने क्या लिखा, फलाने मीडिया ने क्या लिखा, कोई एनालिसिस नहीं, प्रोग्राम खत्म। ऐसे प्रोग्राम भी आप लोग बहुत लाइक करते हैं। मेरी मजबूरी है, मैं ज्यादा टेक्निकल घुस जाता हूं अंदर। तो आज बात करेंगे लीगल एंगल से, जो ये कल घटना दुर्भाग्यपूर्ण देखने को मिली है, ये कितना पानी में है और कितना वजन रखती है। लीगल एंगल में इस बारे कह रहा हूं कि मामला अब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गया है और दोनों पक्षों ने एफआईआर करा दी है और भाजपा ने संगीन धाराओं में एफआईआर कराई है। तो एफआईआर पे थोड़ी चर्चा करेंगे, ये जिम्मेदारी किसकी है इस बात पर चर्चा करेंगे, और भैया और बहना क्या नौटंकी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इस मामले में चर्चा करें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घुटनों में बहुत चोट आई है। उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था दोनों घुटनों का। उनको जो धक्का दिया गया तो उनके घुटने समझ लो टूट गए। तो सुनते हैं उनके टूटे हुए घुटनों के बारे में दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं, बहना क्या बोल रही है और बहना को कैसे पता चला कि घुटने टूट गए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। और ये सारी घटनाएं लगभग 2, 3, 4, 5 घंटे की हैं, माने आसपास की हैं। तो पहले सुनते हैं झूठे नंबर 1 दिग्विजय सिंह जी कैसे माहौल बना रहे हैं। बहना को ऐसे पता चला कि जब उन्होंने वहां पर बवाल हो रहा था और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ देखा तो उनकी शक्ल ये बता रही थी कि वो बहुत पीड़ा में, बहुत दर्द में है। दिग्विजय सिंह ने तो पैंट का पजामा या धोती या पैंट जो भी पहनते हो वो उठा के देखा होगा तो उनको पता चला इनके घुटनों में चोट आई है। अब देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस घटना के बारे में क्या बता रहे हैं। मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। जी हाँ, जिसको बोला जाता है मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। जो चुड़ैल है, जिसके चोट आई है, वो बता रहा है मुझे धक्का दिया गया, ठीक, और मैं वहां पर धक्कम धुक्की में बैठ गया। क्या हो गया? बैठ गया। वो अपने टूटे हुए जो नी रिप्लेसमेंट हुआ है उन घुटनों का कोई जिक्र नहीं कर रहा, जो दिग्विजय सिंह ने पाजामे के अंदर झांक के देख लिए और प्रियंका गांधी जी ने उनके चेहरे से पता चला लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कितनी पीड़ा में है। अच्छा, ये आप लोगों को कुछ समझ में आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इतना नाम क्यों लिया जा रहा है? चोटाई चोटाई, घुटनों में चोटाई, पता है क्यों लिया जा रहा है? जोड़िए ना, उधर अंबेडकर जी पे बवाल हो रहा है, तो चोट किसको आनी चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे को आनी चाहिए ना। समझ गए ना? यहां पर भी जातीय समीकरण चल रहा है कि जाके दुनिया को बताओ किस तरह भाजपा ने अंबेडकर जी का अपमान किया पार्लियामेंट के अंदर, और किस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे को, एक बुजुर्ग को जो जाति विशेष से है, उसको बाहर निकल के धक्कम धुक्का भी करी और उसके चोट भी मारी। लेकिन ये तीनों झूठे आपस में तय नहीं कर पाए, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए कि हमको बोलना क्या है। अब सुनते हैं राहुल गांधी को। सीसीटीवी कवरेज क्या बताएगा, क्या नहीं बताएगा, सीसीटीवी का जो क्लिप है वो बाहर आने के बाद पता चलेगा। शायद अब तक पुलिस के पास तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच गई होगी। इस बात पर मैं अभी कोई बयान नहीं देता। जब राहुल गांधी को बुलाया गया कि तुम कैसी गुंडागर्दी कर रहे हो, तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या बोला। ये क्लिप आप लोगों को बहुत से ब्रॉडकास्टर्स ने दिखाई होगी, लेकिन बोला क्या राहुल गांधी ने, ये सुनिए। ये किस तरीके से इस बंदे को
आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में अगर चलता है, सेटलमेंट नहीं होता क्योंकि सम्मानित सांसदों का सम्मानित अच्छा चलो बोल देता हूं, सांसदों का मामला है, पार्लियामेंट के प्रेमिसेस का मामला है, आई थिंक ये चीज आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो मुझे लग रहा है, मैं मेरी जो गट फीलिंग है वो बता रहा हूं। तो राहुल गांधी क्या बोला जरा सुनिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा इतना कौन सा हाँ, राहुल गांधी की जब आप बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो मुझे उसमें दो शेड्स नजर आते हैं। एक शेड नजर आता है वो दादा, नाना, फलाना, धमाका, नेहरू, गांधी, सत्ता, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उसकी हनक अभी भी है, अभी भी है। और एक तरफ वो फ्रस्ट्रेशन नजर आता है, जो जाती हुई हनक को ये रियलाइज कर चुका है और उस बात की इसकी पर्सनैलिटी में मुझे चिढ़ नजर आती है। तो इसकी पर्सनैलिटी में मैं दोनों शेड्स देखता हूं। आज भाजपा ने वो हाल कर दिया उस परिवार का कि उस परिवार का बेटा और बेटी प्ले कार्ड उठा उठाकर पार्लियामेंट के बाहर लड़ रहे हैं और इस बात को सराहने वाला भारत में कोई मिल नहीं रहा है। तो ये जब इनका पूरा था, तो जब हम खड़गे साहब को वहां पर देखते हैं तो खड़गे साहब हमें सबसे पीछे नजर आते हैं। खड़गे साहब अभी सीसीटीवी जब आएगा तो बाद में आएगा, सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। 109, 115, 117, 125, 131 की धाराओं में एफआईआर हुई है। 109 का मतलब हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर, 115 का मतलब हो गया छोटी मोटी चोट आना, 117 का मतलब हो गया गंभीर चोट आना जिसमें आपको एडमिट होना पड़ता है, जिसमें आपकी कोई इंजरी आ जाती है, जिसमें आपका कुछ परमानेंट लॉस हो जाता है, या जिसमें आप कम से कम 10-12 दिन पलंग पर पड़े रहते हैं। और 131 हो गया आपका क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट आपके ऊपर करना। अब राहुल गांधी ने जो बात बोली, ये आपको क्लिप बहुत लोगों ने बताई होगी, लेकिन राहुल की बात कानूनी नजरिए से इसे कैसे फंसा रही है। जो ये लोग बोल रहे हैं राहुल तो वहां था ही नहीं, राहुल तो पीछे था। राहुल गांधी बुजुर्गवार को जिनको चोट आई है, श्री प्रताप साहब को, उनको देख के बोल रहा है इन्होंने ही पुष्ट में, इन्होंने मुझे धक्का दिया। यानी कानूनी नजरिए से एक बात तय हो जाती है कि राहुल गांधी और जिसको चोट आई है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, बिल्कुल अगल बगल थे और धक्कम धुक्की उनमें चल रही थी। ये स्टेटमेंट कम से कम मैं 109 अटेम्प्ट टू मर्डर की बात नहीं करता, 115 और 117 यानी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और 117 ग्रीवियस हर्ट और 131 यानी क्रिमिनल असॉल्ट एंड फोर्स, इन 3 धाराओं में और उनकी चोट को अगर जोड़ दिया जाए राहुल गांधी को फंसाने के लिए इनफ है। क्योंकि राहुल गांधी जाने अनजाने ये कन्फेस कर गया, ये कम से कम कन्फेस अगर ना बोलूं एडमिट कर गया कि जिनको चोट आई है उनकी धक्कम धुक्की मेरे साथ हो रही थी, और इसका मतलब मैं उसी की प्रॉक्सिमिटी में वहां पर था। और इससे पहले मैं बात करूं कि एंड में ये जिम्मेदारी आती किसकी है। जो नागालैंड से राज्यसभा की सांसद है, उन्होंने जो अपना बयान दिया है कि राहुल गांधी केम इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मी, और मैं वहां असहज अनकंफर्टेबल हो गई और वो वहां पर आके चिल्ला रहे थे। हाउ क्लोज इज टू क्लोज, इस पर अभी कोई भी वाटर टाइट ऑब्जर्वेशन कोर्ट्स का नहीं आ पाया है। हां, अगर ये बयान होता उन्होंने मुझे पकड़ लिया या छुआ तब ये बहुत गंभीर आरोप हो जाता, बहुत गंभीर आरोप हो जाता, और यहां मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की मुसीबत हो जाती। लेकिन उन्होंने जो शब्दावली इस्तेमाल करी है वो मेरे बहुत क्लोज आ गए थे। और जब एक आदमी एक महिला के बहुत क्लोज आ जाता है, खास तौर से जब वहां पे कोई रकस या बवाल या कोई धक्कम धुक्का हो रहा हो और आप भी, यानी मैं महिला की बात कर रहा हूं, उसका एक हिस्सा हैं, तो ये क्लेम थोड़ा सा कमजोर हो जाता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ही केम टू क्लोज, कि मैं अनकंफर्टेबल हो गई। हां, अगर कोई टच की बात होती तो ये बहुत गंभीर धारा होती और राहुल गांधी के लिए जो अभी एफआईआर हुई है उससे कहीं बड़ी मुसीबत आगे जाके बन सकती थी। अब फाइनली वेयर डज दी बक स्टॉप, ये जिम्मेदारी एंड में है किसकी। यार 3 दिन पहले मैंने बोला था अब बहन, भाई तो भाई, अब बहन आ गई है, पोस्टर आने लगे हैं,
कहीं पार्लियामेंट के अंदर होर्डिंग और पोस्टर ना चिपकने शुरू हो जाए वहां पर। सुना, 3 दिन पहले मैंने बोला था कि यार ये क्या तमाशा हो रहा है, और शायद 1-1.5 साल पहले माननीय स्पीकर साहब ने बोला था। तख्तियां लेकर आ रहे हैं, ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। फिर क्या रह जाता है यार, ये क्या तमाशा करवा रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, जैसे छात्र राजनीति में यूनिवर्सिटी के चुनाव में होता है। ये कोई सीन है पार्लियामेंट के, देखने वाले पूरी दुनिया देखती है यार, मजाक बनता है। द बक स्टॉप्स एट द स्पीकर। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं, स्पीकर इज द गार्जियन ऑफ द एंटायर पार्लियामेंट। अरे साहब, लोकसभा राज्यसभा का वेल तो छोड़ो, आपको पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में 4 दीवारी के अंदर प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपको पीसफुल सिटिंग, जो धरने पर बैठ जाते हैं, उसका अधिकार नहीं होना चाहिए। आपको स्लोगनिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए, नारेबाजी का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्ले कार्ड तो बहुत बड़ी चीज है जो अलाउ करी जा रही है, और पूरी सैंक्टिटी ऑफ पार्लियामेंट पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और वो तार तार हो रही है। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। 4 दीवारी के अंदर अलाउ नहीं होना चाहिए। जो तमाशा करना है बाहर जाके करो, भले बीजेपी विपक्ष में हो, भले इंडिया अलायंस विपक्ष में हो। जो तमाशा करना है 4 दीवारी के बाहर जाके करो। यहां पर आओ, अपनी बात रखो, बोलो और बाहर जाओ। बाहर तुम्हें मीडिया मिलेगा, जैसे पहले का दौर था, आपको याद होगा, सांसद बाहर निकल के आते थे, मीडिया को संबोधित करते थे, अपनी बात रखते थे और अपने घर चले जाते थे। वो रिवायत फिर से स्टार्ट होनी चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट के गेट्स पर, यानी प्रेमिसेस के अंदर जब आप आ गए, मेन बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट में आ गए, उनके गेट्स पर सिट इन, सीढ़ियों पर बैठने पर पाबंदी लगा दी है। पर मेरा मानना है प्रेमिसेस के अंदर तक आपको प्रोटेस्ट का राइट नहीं होना चाहिए। जो तमाशा करना है जंतर मंतर जाके करो या बाहर सड़क पर जाके करो। तो यह है पूरी चीज, किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जातीय समीकरण जोड़ते हुए, क्योंकि बात डॉक्टर अंबेडकर की हो रही है, उनको बताया जा रहा है कि उनके साथ कैसे धक्कम धुक्की हुई। एफआईआर में मुझे लगता है ये 115 और 117 हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट का मैटर ज्यादा है, लेकिन राहुल गांधी जाने अनजाने ये मान चुके हैं कि जिसको चोट आई उसी वक्त वो वहां पर थे और उससे इनकी धक्कम धुक्का हो रही थी। ये बात राहुल गांधी को फंसा सकती है, और द बक स्टॉप्स एंड में जिम्मेदारी इस पूरी घटना की कांग्रेस और भाजपा से अगर मैं हट के बात करूं तो स्पीकर पर आती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।